ओम गंग गणपते नमो नमः। श्रीमद्भागवत महापुराण षष्ठ स्कंध अतः पंचपदशो अध्याय 15वां अध्याय चित्रकेतु कंगीरा और नारद जी का उपदेश। श्री शुक्रवाच उच्च तु मृत्यु कोपांते पतितं मृत्यु कोपमं शोकाभिभूतं राजानं बोधयन्तु सदा भुक्ति भी। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, राजा चित्रकेतु शोकग्रस्त होकर मुर्दे के समान अपने मृत पुत्र के पास ही पड़े थे। अब महर्षि अंगिरा और देवर्षि नारद उधर सुंदर सुंदर व्यक्तियों से समझाने लगे। उन्होंने कहा, राजन, जिसके लिए तुम इतना शोक कर रहे हो, यह बालक ही जन्म में, अब पहले के जन्म में तुम्हारा कौन थे, उसके तुम कौन थे, और अगले जन्म में भी उसका साथ क्या संबंध होगा। जैसे जल के वेग से बालू के कण एक दूसरे से जुड़ते हुए बिछड़ते रहते हैं, वैसे समय के प्रवाह में प्राणियों का मिलन और बिछोह होता रहता है। राजन, जैसे कुछ बीजों से दूसरे बीज उत्पन्न होते हैं, नष्ट होते हैं, वैसे भगवान की माया से प्रेरित होकर प्राणियों से अन्य प्राणी उत्पन्न होते हैं और नष्ट होते हैं। राजन, हम, तुम और हम लोग के साथ इस जगत में जितने भी चराचर प्राणी वर्तमान हैं, वे सब अपने जन्म के पहले नहीं थे और मृत्यु के पश्चात नहीं रहेंगे। इससे सिद्ध है कि इस समय उनका अस्तित्व नहीं है, क्योंकि सत्य वस्तु तो सब समय एक से रहती है। भगवान ये समस्त प्राणियों के अधिपति हैं, उनमें जन्म मृत्यु आदि विकार बिल्कुल नहीं है। उन्हें न तो किसी की इच्छा है न अपेक्षा। वे अपने आप को परतंत्र प्राणियों की सृष्टि कर लेते हैं, उसके द्वारा अन्य प्राणियों की रचना, पालन और संहार करते हैं। ठीक वैसे ही जैसे बच्चे घर घरौंदे खेल खिलौने बनाकर बिगाड़ते रहते हैं। राजन, जैसे एक बीज से दूसरा बीज उत्पन्न होता है, वैसे पिता की देहधारी माता के देह से पुत्र की देह उत्पन्न होती है। पिता माता पुत्र जीव के रूप में हो देही हैं, और ब्रह्म दृष्टि से केवल शरीर। उनमें देही जीव घट आदि कार्यों में पृथ्वी के समान नित्य है। राजन, जैसे एक ही मूर्तिका रूप में वस्तुत्व में घटत्व आदि जाति घट आदि व्यक्तियों के विभाग केवल कल्पना मात्र है, उसी प्रकार ये देही और देह का विभाग भी अनिद्रा अविद्या कल्पित है। श्री सुखदेव जी कहते हैं, राजन, जब महर्षि अंगिरा और देवर्षि नारद ने इस प्रकार राजा चित्रकेतु को समझाया बुझाया, तब उन्होंने कुछ धीरज धारण करके अपने शोक से मुरझाए हुए मुख से हाथ से पूछा और उससे कहा। राजा चित्रकेतु बोला, आप दोनों परम ज्ञानवान और महान से भी महान जान पड़ते हैं, तथा अपने को अवधूत वेश में छिपा कर आए हैं। कृपा करके बताइए, आप लोग हैं कौन, मैं जानना चाहता हूँ। बहुत से भगवान के प्यारे ब्रह्मवेता मेरे जैसे विशेषज्ञ प्राणी को उपदेश करने के लिए उत्तमता से अभ्यस बनाकर पृथ्वी पर स्वच्छंद विचरण करते हैं। सनत कुमार, नारद, ऋभु, अंगिरा, देवत्य, असित, अप्रातम, व्यास, मार्कंडेय, गौतम, वशिष्ठ, भगवान परशुराम, कपिलदेव, सुखदेव, दुर्वासा, याज्ञवल्क्य, जातुकर्ण, अरुणि रोपण, चवन, दत्तात्रेय, आसुरी, पतंजलि, बेसिरा, बोधमुनि, पंचशिरा, हिरणाभ, कौशल्य, ऋतुदेव और ऋतिध्वज, ये सब तथा दूसरे सिद्धेश्वर ऋषि मुनि ज्ञानदान करने के लिए पृथ्वी पर विचरते रहते हैं। स्वामीन, मैं विषय भोगों में फंसा हुआ मुँह ग्राम में पशु हूँ, और आप लोग के अज्ञान के घोर अंधकार में डूब रहा। आप लोग मुझे ज्ञान की ज्योति से प्रकाश के केंद्र में लाइए। महर्षि अंगिरा ने कहा, राजन, जिस समय तुम पुत्र के लिए बहुत ललाए थे, तब मैंने तुम्हें पुत्र दिया था। मैं अंगिरा हूँ। ये जो तुम्हारे सामने खड़े हैं, स्वयं ब्रह्मा जी के पुत्र सर्वसम्मत देवर्षि नारद है। जब हम लोगों ने देखा कि तुम पुत्र शोक के कारण बहुत बड़े घने अंधकार में डूबे हुए, तब सोचा कि तुम भगवान के भक्त हो, शोक करने के योग्य नहीं हो, अतः तुम पर अनुग्रह करने के लिए हम दोनों ही यहाँ आए। राजन, सच्ची बात तो यह है कि जो भगवान और ब्राह्मणों का भक्त है, उसे किसी अवस्था में शोक नहीं करना चाहिए। जिस समय पहले पल में तुम्हारे घर आया, उसी समय मैं तुम्हें परम ज्ञान का उपदेश देता था, परंतु मैंने देखा कि अभी तो तुम्हारे हृदय में पुत्र की उत्कट लालसा थी, इसलिए उस समय तुम्हें ज्ञान न देकर मैंने पुत्र ही दे दिया। अब तुम स्वयं अनुभव कर रहे हो कि पुत्रवानों को कितना दुख होता है। यह बात स्त्री, घर, धन, विविध प्रकार के ऐश्वर्य, संपत्ति, शब्द, रूप, रस आदि विषय, राज्य वैभव, पृथ्वी, राज्य, सेना, खजाना, सेवक, अमात्य, सगे संबंधी, इष्ट मित्र सबके लिए है, किंतु सबके सब अनित्य है। सूरसेन, अतएव सभी शोक, मोह, भय और दुख के कारण है, मन के खेले खिलौने हैं, सर्वथा कल्पित और मिथ्या हैं, क्योंकि ये न होने के कारण दिखाई पड़ रहे हैं। यही कारण है कि एक क्षण दिखने पर भी दूसरे क्षण लुप्त हो जाते हैं। ये गंधर्व नगर स्वप्न, जादू, मनोरथ की वस्तुओं के समान सर्वथा सत्य है। जो लोग कर्म वासनाओं से प्रेरित होकर विषयों को चिंतन करते रहते हैं, उन्हीं के मन में अनेक प्रकार के कर्मों की सृष्टि करता है। जीवात्माओं का हृदय, जो पंचभूत, ज्ञानेन्द्रिय और कर्मेंद्रियों का संघात है, जीवों को विविध प्रकार के क्लेश और संताप देने वाली कही जाती है।
इसलिए तुम अपने मन के विषय में भटकने से रोककर शांत करो, स्वस्थ करो। फिर उस मन के द्वारा अपने वास्तविक स्वरूप को विचार करो और इस दैत्य भ्रम में नित्य की बुद्धि को छोड़कर परम शांति स्वरूप परमात्मा में स्थित हो जाओ। देवर्षि नारद ने कहा, राजन, तुम एकाग्र चित्त से मुझे यह मंत्रोपनिषद ग्रहण करो। इसे धारण करने से 7 रात में ही तुम्हें भगवान शकर्षण का दर्शन होगा। नरेंद्र, प्राचीन काल में भगवान शंकर आदि ने श्री शकर्षण देव के चरण कमलों का आश्रय लिया था। इसके द्वारा उन्होंने दैत्य भ्रम का परित्याग कर दिया। इससे उसे महिमा की प्राप्ति हुई, जिससे बढ़कर तो कोई नहीं है, कोई ही नहीं है, समान भी नहीं है। तुम भी बहुत शीघ्र भगवान के उस परम पद को प्राप्त कर सकते हो। इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस सहितांग षष्ठ स्कंधे चित्रकेतु संतुलन नाम 5वां अध्याय।